एसपी न्यूज इंडिया से। आज हम मौजूद हैं नरेला में, जहां पर हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक कार्यक्रम चल रहा है। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट होली महाउत्सव का यहाँ कार्यक्रम हुआ। आओ आपको दिखाते हैं यहाँ की रूपरेखा। सर, आपने हरियाणा यूनियन जर्नलिस्ट का स्थापना कब किया और किस मकसद से लेकर के किया? साथियों, वैसे तो ये 1976 से हरियाणा में बनी हुई है, लेकिन उस समय इतना वो नहीं था कि भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है पत्रकारों यूनियन का। तो मेरे को हरियाणा जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो जो मेरे साथी थे, जो मेरे सीनियर थे, उनसे पूछा भाई मुझे इसका सर्टिफिकेट दिया जाए कि जब हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है वो कब हुई है। तो बोला भाई साहब हमने तो नहीं कराई। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं कराई। बोला ऐसा ही नहीं कराई, बस चल रहा है ठीक। मतलब पहले जमाना कुछ था, अब कुछ है। हर काम कोर्ट के अधीन है। किसी खबर गलती से चल गई, ये बिना से कोई बात होगी तो एक सेकंड से पहले कोई हमारी लीड डाल देगा। इसलिए सबसे पहले हम इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और मैंने अपने जो यादव जी बैठे, गोल्डी जी बैठे और हमारे पूरे हरियाणा के जो साथी है जी तिवारी, उसमें अध्यक्षता भी की है एक प्रोग्राम में। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि कोशिश आपको है ना कि हम सारी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं और इसकी ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रेशन करा ली है। ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन इतनी आसान नहीं होती कि वो आसानी से हो जाए। उसमें कुछ नहीं होते जो सरकार के हमने मानने पड़ते हैं। तो काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी टाइम लगा इसमें, कई साल लगे। तो ये 2 अप्रैल 15 को हमारी रजिस्ट्रेशन हुई। उस दिन से और आज तक समय पर हमारे चुनाव होते हैं। ये नहीं कि वशिष्ठ इसका प्रधान रहेगा। साथियों, जब तक मेरे को जिम्मेवारी दी है मैं निभा रहा हूँ। कल हो सकती है जिम्मेवारी किसी भी साथी की आ जाए। खास बात यह है कि हमारी यूनियन के अंदर कोई नया नहीं होता। पत्रकारिता है कि हम कैंप लगाते हैं, बकायदा वर्कशॉप लगाते हैं कि कैसे आपने पत्रकारिता करनी चाहिए, कैसे यूट्यूब चैनल आगे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों जो कमियां कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हम उनकी बार बार वर्कशॉप लगाते हैं हर जगह। और मैं यहाँ की जो हमारे नरेला की टीम है आज जहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूँगा कि ये वर्कशॉप लगाएं। जो एक मेरे साथी की बात उठाई थी छोटा बड़े की, तो जब हम उनको एक प्रॉपर चैनल से बताएंगे भाई ये खबर ऐसे चलानी है या ऐसे लिखना है, उनको जो हमारे पुराने जो साथी हैं जो इस फील्ड में काफ़ी जैसे अशोक यादव जी हैं, तो पीटी से है, तो ये मेरे ख्याल में 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। जो सीनियर साथी उनको हम लेके आएंगे, वही जो हमारे साथी नए हैं उनका मार्गदर्शन करेंगे। और इसी मकसद से एक सभ्य समाज देने के लिए हमने इसको गठन किया। वसीम जी, एक लास्ट सवाल है। आज आपने जैसे अपने होली मिलन समारोह में कुछ घोषणा किया दिल्ली को लेकर के, और दूसरा है कि जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में आप इसको स्थापित करेंगे वहाँ भी कुछ नई चीज घोषणा करेंगे। और साथ में आपने बोला कि अब जैसे आज दिल्ली के लिए आपने घोषणा किया, बोला कि यूनियन हरियाणा एवं दिल्ली के लिए हो गया। क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं दिल्ली के पत्रकारों को कि जो आपने घोषणा किया और हरियाणा में जिस तरह से अपने पत्रकार को आप सहायता प्रदान करें तो इस तरह से दिल्ली में मिलेगी? ऐसा कि हम घोषणा नहीं कर सकते, हम सरकार नहीं है, हम पत्रकार हैं। हम सरकार से मांगेंगे जी ये अधिकार हमारा हरियाणा में मिला है तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगा। जब हम एक ही देश के हैं, वही खबर हरियाणा वाले पढ़ते हैं, वही दिल्ली वाले पढ़ते हैं। तो यहाँ की सरकार से और सेंटर की सरकार से हम ये डिमांड करेंगे जी ये जब ये रूल है हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया है या राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया है, जैसे हाउसिंग बोर्ड है हमारा, हमने हरियाणा में भी मांगी है भी हमारे को है ना कि पत्रकार को मकान दिया जाए, 100 प्लाट दिया जाए। तो वो उन्होंने कहा कैसे मिलेंगे, एजुकेशन की बात है तो बोले ये कैसे होगा, पेंशन की बात है तो कैसे होगा। तो जैसे हमने आसाम में भी हमारी पेंशन लागू है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में जो मकान दिए जा रहे हैं वो भी, तो हमने उनकी सबकी वो करके भाई सरकार को कहा आप अपने लेवल पर ना जहाँ जाओगे हम आपको बता देंगे। यूपी में ये घोषणा हो चुकी है, मध्य प्रदेश में तो बनी रहे, तो उनने वो अपने सरकार को हमने दबाव डाला, लेटर लिखे। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने वो काम चला हुआ है दिल्ली सरकारों से, तो किस बेस पे इनको मकान दिए हैं, किस बेस पे पेंशन हमारी हरियाणा लागू हो चुकी है, 2 साल से मिल रही है 10-10 हज़ार रुपये। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, उसको भी हम अपना साथ में जो हमारे नोटिफिकेशन जारी हुआ हरियाणा गवर्नमेंट का, वो साथ में लगा के लेटर लिख के देंगे सरकार को हरियाणा तर्ज पे भी यहाँ 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। और जो दावे वहाँ पर 1.5% है, हरियाणा गवर्नमेंट 1.5% पत्रकारों के लिए किया हुआ,
तो वही उसको अनुसार ही कागज इकट्ठे करके दिल्ली गवर्नमेंट को देंगे, जिससे दिल्ली के जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको भला हो जाए। प्रदेश साहब, आप नरेला में आए हुए हैं, आपने यहाँ पर आकर तो पत्रकार भाई को यूनियन के साथ जोड़ा और उनको क्या पद दिया? ऐसा है कि जी सारे साथी प्रधान नहीं, इस यूनियन के अंदर सभी साथी बराबर होते हैं, लेकिन जिम्मेवारी होती है, क्योंकि यहाँ किसी को सैलरी तो मिलती नहीं। जो हमारा अच्छा साथी होता है, जो अच्छा काम करता है, जो पत्रकारों के लिए रात दिन काम करता है, अभी रात को 2 बजे भी कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके पास फोन आ गया, अब वो कहेगा अभी तो मैं सो रहा हूँ, सवेरे देखेंगे, तो उस साथी को हम यूनियन का मेंबर भी रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे साथ के लिए तो यूनियन होती है, जब वो साथ देने के लिए बात देनी है। यहाँ तो हमें उसको है ना, साथी को ये कहते हैं इस साथी के लिए साथ रहना, तेरा एक बार काम करना पड़ेगा। आज की किसको जिम्मेवारी दी गई है साहब? आज हमारे जो तिवारी जी हैं, ये जो इनको दिल्ली के साथ साथ भी यूपी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, ये दिल्ली के प्रभारी ऑलरेडी हैं। उसके बाद अभिषेक जी हैं, संजय जी हैं, सचिन जी हैं, तो इनको दिल्ली का पूरा स्वतंत्र प्रभार दे दिया। हर जिले के अंदर मुझे प्रधान 1 महीने के अंदर प्रधान और जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट बना के दें। बिल्कुल सर, एक मिनट, अभी हमारे अभिषेक जी ने कहा है कि जो कि हरियाणा यूनियन के अंदर जो लागू हो रही है, हरियाणा के अंदर दिल्ली में अभी हमारी जो है पानीपत मीटिंग में रखा गया है कि हमारे जो पत्रकार हम मेंबर बना रहे हैं, हम भी जो है अभी जो है अपने जो मुख्यमंत्री से मिल करके और मांग पत्र रखते हैं सभी पत्रकारों को लेकर के, और जो हरियाणा में लागू है हम कोशिश करेंगे यहाँ भी लागू करवाएंगे, लेकिन जब हमारे पत्रकार एक होंगे तभी हम लोग करेंगे कुछ। तो इसलिए अभी हम जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बना रहे हैं और हमारी वहाँ बात हो चुकी है, हमने मीटिंग प्रस्ताव रखा है कि हम जो दिल्ली वालों को हरियाणा के तर्ज पे उनको भी जो है रखें और उनको सभी सुविधाएं मिलें। सचिन जी, आपसे एक सवाल है। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको हरियाणा यूनियन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और प्रभारी बनाया गया है और नई जिम्मेदारी गई है। और एक चीज का बस जवाब दीजिए कि आप इस तरह को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने पत्रकारों तक पहुंचाएंगे जो आपको कार्य मिला? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने पत्रकार भाई हैं और जिन्होंने मुझे आभार दिया है कि मुझे इस लायक समझा, और मैं उनका इतना शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्य को मैं जल्द से जल्द और बढ़ाना चाहता हूँ और बढ़ाऊंगा। और अभी भी जितने पत्रकार भाई हमसे जुड़े हैं और उनके माध्यम से, और हम खुद जा करके पत्रकार भाइयों तक जाएंगे और अपनी यूनियन का सब कुछ लेखा जोखा चिट्ठा उनके सामने रखेंगे, उनको दिखेगा तो ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और अभी तक जिनको कोई भी दिक्कतें आई हैं, कुछ भाई थे जिन्हें दिक्कतें थी थाने से, हम लोग वहां थानों में जाकर के उनके खिलाफ FIR हुई, उसको पूछा किस कारण हुई है। उन्होंने बोला जी मंत्रियों के इन्होंने बयान लिए और मंत्रियों के बयान कहीं गलत हो जाते हैं तो वो सामने रखे, और उसको कटवाने के लिए मंत्री ने उनके ऊपर FIR की। तो इन चीजों को हटवाने के लिए हमने SHO साहब से या जो भी थाना प्रभारी थे, ACP DCP, उन लोगों से भी बातें की, जिसमें कि वो पत्रकार भाई बिल्कुल निर्दोष पाए गए और उनको छुड़ाया गया। और इसी प्रकार हम अपने आप को, अपनी यूनियन को और अपने पत्रकार भाइयों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और सबके साथ सबका विकास करते चले जाएंगे।